राधे राधे दोस्तों, आज हम चैत्र मास की पहली एकादशी पाप मोचनी एकादशी के महत्व और व्रत व पूजन विधि के बारे में बात करेंगे। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि ये पापों का मोचन यानी कि नाश या समाप्त करने वाली एकादशी है। इसकी कथा में बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य इसका एक व्रत पूरे नियम, संयम और श्रद्धा विधि से करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि यदि जानबूझकर ये सोचकर पाप किए जाएं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके हम बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा तथा उन पापों का कोई माफ़ी नहीं होती है, वो तो पूरे भुगतने पड़ते हैं। ये एकादशी उन पापों का मोचन करती है जो हमसे अनजाने में या गलती से हुए हैं तथा उनका हम लोगों को पछतावा है, बस वही पाप नष्ट होते हैं। एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है कि एक दिन भूखे रहे और शाम को व्रत का खाना खाया और हो गया। ये 3 दिनों का अनुष्ठान की तरह है। दशमी के कुछ नियमों का पालन करना होता है जो द्वादशी तक चलते हैं, तब कहीं जाकर ये व्रत पूर्ण होता है और अपना पूर्ण फल देता है। दशमी को क्या करना चाहिए वो जानते हैं। दशमी को हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, शहद भी नहीं खाना चाहिए। ये तो दशमी के नियम हैं। अब एकादशी को क्या करना चाहिए वो जानते हैं। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा उगते सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद अपने घर के पूजा के स्थान की सफाई करके उसके बाद पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसे रख लें। जैसे सबसे पहले श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा हो तो उसे चौकी या पट्टे पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद सामग्री में पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, घी का दीपक, रोली, चंदन, कलाया, नैवेद्य यानी कि जो भोग लगाने के लिए लाई हुई मिठाई, फल, मिश्री या मेवा जो भी आपके पास हो उसे रख लें। खुले फूल और फूलों की माला ले लें। इत्र हो तो उसे भी रख लें। जनेऊ रख लें तथा तांबे का लोटा हो तो उसे ले लें, ना हो तो स्टील का लोटा लेकर उसमें पहले तो थोड़ा गंगा जल डालकर फिर शुद्ध जल से भर लें तथा लोटे पर कलाया भी बांध लें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना अच्छा होता है। बैठने के बाद लोटे के जल में एक फूल डालकर जल से श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर के ऊपर, सारी सामग्री के ऊपर और अपने ऊपर और जो साथ बैठे हैं उनके ऊपर 3 बार जल छिड़क कर शुद्ध करना है। इस दिन तुलसी की पूजा का भी महत्व होता है, तो यदि गमला छोटा है तो उसे भी साथ में चौकी के पास रख लें, नहीं तो जहाँ गमला है वहाँ जाकर बाद में पूजा कर लें। इसके बाद में धूप को जलाएं तथा दीपक को भी जलाएं। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो दीपक के नीचे फूल रख दें, क्योंकि दीपक को पूजा के समय कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अग्नि देव हैं तथा हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसके बाद सभी चम्मच में थोड़ा सा जल लेके चरणामृत की तरह ग्रहण करें तथा हाथों को धोने के बाद व्रत का संकल्प करें तथा अपने सीधे हाथ में कुछ बूंद जल की और फूल लेके जो भी दक्षिणा आपको रखनी है वो लेके अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम, दिन, तारीख को मन में बोल कर कहें कि मैं एकादशी के व्रत का पूजन का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद वह दक्षिणा भगवान के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद यदि तुलसी का गमला पास रखा है तो तुलसी माँ की पूजा अभी कर लें, नहीं तो बाद में जहाँ गमला है वहाँ जाकर कर सकते हैं। इसके लिए पहले तुलसी माँ को जल चढ़ाएं। इसके बाद वस्त्रों के रूप में यदि कोई चुन्नी है तो वो चढ़ाएं, नहीं तो कलाई का टुकड़ा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता को तिलक लगाएं। इसके बाद फूल चढ़ाएं। धूप दीप को अपने स्थान से
उठाए बिना हाथों से ही दिखाएं। इसके बाद कुछ भोग चढ़ाएं जो भी आपके पास है। इसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं। इसके बाद दक्षिणा रख कर हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करके अपनी पूजा पूर्ण करें। इसके बाद श्री हरि की पूजा करें। इसके लिए पहले तो श्री हरि की प्रतिमा को स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो उसमें जल के केवल छींटे ही लगाएं। इसके बाद भगवान को इत्र लगाएं। इसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं। इसके लिए यदि कुछ वस्त्र रखे हों तो उसे अर्पित करें, नहीं तो कलाई का छोटा टुकड़ा तोड़कर भगवान को अर्पित करें। जनेऊ को भी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को चंदन का तिलक करें। इसके बाद फूलों की माला है तो उसे अर्पित करें, नहीं तो खुले फूल भी अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं। इसके बाद जो भी भोग लगाने को रखा है, जैसे फल, मिठाई, सूखी मेवा या मिश्री जो भी हो, उससे भगवान का प्रेम से भोग लगाएं। इसके बाद दोबारा भगवान को थोड़ा सा जल आचमन के रूप में चढ़ाएं। इसके बाद पान अर्पित करें। यदि बिना तंबाकू का बाहर से मीठा पान बनाकर लाए हैं तो उसे अर्पित करें, नहीं तो एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर उसको अर्पित करें। इसके बाद जो कुछ भी दक्षिणा रखनी है वह रखें। इसके बाद भगवान को प्रणाम करके एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए। इसके बाद पूरे दिन शुद्ध मन से भगवान का नाम लेते रहें तथा केवल फलाहार करें, अन्न का ग्रहण ना करें। तथा रात को पृथ्वी पर सोने का भी नियम है, यदि हो सके तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद जब द्वादशी लगती है तो सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य को अर्घ देकर प्रणाम करना है। पारण का सही समय होता है जब द्वादशी लगती है, उसके 5.5 घंटे बीतने के बाद हम पारण कर सकते हैं और तब पारण करके हम अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। राधे राधे।